हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और अच्छी कहानी पढ़ेंगे, साथ के साथ में वर्ड का मीनिंग देखेंगे और ग्रामर के रूल को भी समझेंगे। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी का टाइटल है द एलिफेंट एंड द स्पैरो, यानी हाथी और चिड़िया। ऑन ए बेनियन ट्री ऑन ए बेनियन ट्री, यानी बेनियन होता है बट का, ट्री यानी वृक्ष। लिव्ड टू स्पैरो, ये लीव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। लिव्ड यानी रहते थे, टू स्पैरो यानी दो पक्षी, ए हस्बैंड यानी एक पति, एंड ए वाइफ यानी एक पत्नी। द फीमेल स्पैरो, जो मादा पक्षी था या मादा चिड़िया थी, लेड यानी देना, हर एक्स यानी अपने अंडों को, इन द नेस्ट यानी घोंसले में। बिल्ट जो बना हुआ था, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ऑन द ट्री किस पर, पेड़ पर। वन डे एक दिन, ए वाइल्ड एलिफेंट यानी एक जंगली हाथी, केम आया, ये कम की सेकंड फॉर्म है, COME की। टू द ट्री यानी पेड़ के पास, सीकिंग चाहने के लिए या फिर मांगने के लिए, यहाँ पर वो चाहता था, शेल्टर यानी शरण। फ्रॉम द सन यानी सूरज से। इट वॉज सो हॉट, इट किसके लिए है यहाँ पे, सन के लिए या फिर दिन के लिए। इट वॉज सो हॉट यानी ये बहुत गर्म दिन था। दैट की द एलिफेंट जो हाथी था, कुल्ड नॉट बियर यानी सहन नहीं कर सकता था, बियर होता है सहन करना। कैन कुल्ड मॉडल वर्ब होते हैं, उनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इट यानी इसको, एंड बेंट बाइल्ड, ये गो की सेकंड फॉर्म है। बेंट बाइल्ड यानी हिंसक हो गया, एंड स्टार्टेड शुरू हो गया। स्नैपिंग यानी खींचना, द बिगर ब्रांचेज जो बड़ी शाखाएं थी, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की। सीइंग हिम सो, सीइंग यानी देखते हुए, हिम यानी उसको, सो यानी ऐसे। द स्पैरो प्लीडेड यानी जो पक्षी थे उन्होंने विनती की, ओ सर प्लीज हैव मर्सी ऑन अस यानी हम पर दया करो, एंड आवर बेबीज और हमारे बेबी पर। इफ आवर एग फॉल डाउन, यदि हमारे अंडे गिर गए, फॉल डाउन का मतलब होता है नीचे गिर जाना, यदि हमारे अंडे नीचे गिर गए, दे विल ब्रेक तो वो टूट जाएंगे। एंड ऑल आवर बेबीज जो हमारे सभी बच्चे हैं, विल डाई यानी मर जाएंगे। इवन बिफोर इससे पहले यानी बीइंग हैच्ड, हैच्ड का मतलब होता है अंडे से निकलने से पहले। बट द एलिफेंट जो हाथी था, डिड नॉट लिसन नहीं सुना। अपडेट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, पास्ट का नेगेटिव वाक्य। जब भी हम पास्ट में नेगेटिव वाक्य बनाते तो डिड का यूज करते, प्रेजेंट में डू डच का उपयोग करते। टू देम यानी उनकी, देम किसके लिए है यहाँ पे, बर्ड्स के लिए। ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, और प्रपोजिशन के बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। यदि आप देखो प्रोनाउन का थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यदि फीमेल है तो हम सी यूज करते हैं, मेल है तो हम ही यूज करते हैं। और मेल हो या फीमेल, यदि वो पिल्लुलर है तो हम दे यूज करते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम। वो पिल्लुलर है क्योंकि वो दो है। एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, हे यू लिटिल क्रीचर, तुम छोटे प्राणी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टेल मी यानी मुझे बताने की, टू कीप क्वाइट चुप रहने की। इफ यू टेल मी इफ यू टेल मी यदि तुम मुझे बताओगे, नॉट टू डू समथिंग कुछ नहीं करने के लिए, आई विल ओनली डू तो फिर मैं केवल यही करूंगा, इट मोर यानी इसको और ज्यादा करूंगा। एंड सेक यानी हिलाया, अभी सेक की सेकंड फॉर्म है, SHAK, सेक में से होता है हिलाना। द ट्री यानी पेड़ को, इवन मोर और ज्यादा, बिकॉर्सली यानी जोर से या फिर और ज्यादा ताकत से। एज ए रिजल्ट यानी इसके परिणाम के स्वरूप या फिर इसके परिणाम के बाद। द ब्रांच जो शाखा थी, भेर यानी जहां पर। द बर्ड्स पक्षी, हैड देयर नेस्ट यानी जहां पर पक्षियों का घोंसला था। फेल डाउन यानी गिर गया, नीचे गिर गया। द एलिफेंट सो यानी हाथी ने देखा, द नेस्ट यानी घोंसले को, एंड द एग्स यानी अंडों को, फॉल डाउन यानी नीचे गिरते हुए। ट्रेम्बल्ड अपॉन देम यानी उन पर उछल उछल के उनको
कूद कुचल दिया, रौंद दिया। एंड लेफ्ट, और छोड़ गया था पहले से यानी स्थान को। अब ये लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है। एंड या कंजक्शन है। ट्रेम्बल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कंजक्शन से हमेशा इंग्लिश के दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट किया जाता है। द स्पैरोस यानी जो चिड़ा चिड़िया थे या फिर जो पक्षी थे, स्केप्ड, स्केप्ड होता है बच निकलना। फ्रॉम द एलिफेंट्स एंगर यानी हाथी के गुस्से से वो बच निकले। देखो अपोस्ट्रोपियस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोपियस देता है का की का सेंस देता है, और प्रपोजिशन का एक प्रकार से अर्थ देता है। वट लेकिन दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, सैड यानी उदास, दैट की देयर एग्स, जो उनके अंडे हैं, हैड बीन रंड यानी नष्ट कर दिए गए हैं। ये वुड पैकर यानी एक जो वुड पैकर था, लिव्ड यानी रहता था, ऑन ए नियर बाई ट्री यानी एक पास के पेड़ पर। इट्स सो, उसने यह सब होते हुए देखा था। एंग्री एलिफेंट, जो गुस्से वाला हाथी था। ट्रेम्पलिंग यानी कुचल रहा था, द एग्स यानी अंडों को, ऑफ द स्पैरोस यानी पक्षियों के। एंड फेल्ट वेरी सैड, और उसे बहुत बुरा लगा। टू यानी भी। इट वेंट टू द स्पैरो यानी वो, ये गो की सेकंड फॉर्म है। इट वेंट टू द स्पैरो यानी वो पक्षियों के पास में गया। एंड टोल्ड देम, उनको बताया, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, मित्रों, आई एम फीलिंग एंग्री यानी मैं भी गुस्से में हूं। एट द एलिफेंट यानी हाथी पर। हाउ डेयर ही ब्रेक योर एक्स, हाउ डेयर यानी उसकी कैसे मत हुई। ब्रेक यानी तोड़ने की, और एक्स यानी तुम्हारे अंडे। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टेक रिवेंज यानी बदला लेने में। ऑन द एलिफेंट यानी हाथी से। आई हैव ए फ्रेंड यानी मेरे पास एक दोस्त है। और जब हम रखने के सेंस में यूज करते हैं तो है जैब का यूज हम कब करते हैं, जब बात प्रेजेंट में हो। और हेड का यूज कब करते हैं हम, जब बात हम पास्ट में बोले। ए फिले यानी एक मक्खी, फिले का मतलब होता है मक्खी। हु इज वेरी क्लेवर, हु किसके लिए है यहाँ पे, फिले के लिए। और इच किसके लिए है यहाँ पे, इसके लिए। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आरपी बोलते, और ये अपने साथ में इसके अनुसार वर्ब को लेता है। यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर इच की जगह आर होता। वी विल टेक, हम लेंगे, हिज हेल्प यानी उसकी मदद, टू सिक यानी चाहने में या फिर लेने में, द रिवेंज यानी बदला। लेट अस गो टू हिम, लेट अस जब साथ में लिखते तो वो चलो का सेंस देता है। चलो चले, टू हिम यानी उसके पास में। सो सेइंग ऐसा कहते हुए, द वुड पैकर जो वुड पैकर था, टुक द स्पैरो यानी ले गया। ये टेक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। टू हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त के पास। द फ्ले यानी मक्खी के पास। ही टोल्ड द फ्ले, ये टेल की सेकंड फॉर्म है। ही टोल्ड द फ्ले, उसने मक्खी को बताया, डियर फ्रेंड यानी प्रिय मित्र। दीज स्पैरोस यानी जो ये चिड़ा चिड़िया है, दीज के बाद में हमेशा पिलुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। आर माई नेबर्स, ये डिटर्मिनर है यानी मेरे पड़ोसी है। दे हैड लेड एग्स रिसेंटली, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट का टेंस। दे हैड लेड यानी उन्होंने दिए थे, एक्स यानी अंडे, रिसेंटली यानी हाल ही में। बट ए वाइल्ड एलिफेंट जो एक जंगली हाथी था, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, देयर नेस्ट यानी उनका घोंसला, अलोंग विद द एग्स यानी अंडों के साथ में। दे वांट, वे चाहते हैं, टू सिक यानी लेना या फिर चाहना, रिवेंज यानी बदला, प्लीज हेल्प देम यानी कृपया उनकी मदद करो। हियरिंग देयर स्टोरी यानी उनकी कहानी सुनने के बाद, द फ्ले सेड यानी मक्खी ने कहा, आई विल श्योरली हेल्प देम। आई विल श्योरली यानी मैं निश्चित रूप से, हेल्प यानी मदद करूंगा, देम यानी उनकी। आई विल टेक यानी मैं लेके जाऊंगा, देम यानी उनको, टू माई फ्रेंड यानी मेरे मित्र के पास में। ए फ्रॉग एक मेंढक। हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद करेगा, टू किल मारने में, द एलिफेंट यानी हाथी को। लेट अस गो टू हिम चलो हमें उसके पास चलना चाहिए। दस इस प्रकार, द फ्ले यानी मक्खी, टुक द स्पैरो ले गई, किसको, चिड़ा चिड़िया को। एंड द वुड पैकर यानी वुड पैकर को, टू इच फ्रेंड यानी अपने मित्र के पास। टू हुम, देखो प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, देखो यहाँ पे हु है, तो हु का ऑब्जेक्ट कौन होता है, हुम। टू हुम
उसके बाद द स्टोरी यानी कहानी ऑफ द स्पैरो यानी स्पैरोस की वाज टोल्ड यानी बताई। लिसनिंग टू द स्टोरी यानी कहानी सुनने के बाद द फ्रॉग सेड यानी मेंढक ने कहा, फ्रेंड्स मित्रों, नाउ यानी अब, दैट वी आर ए ग्रुप ऑफ 5 यानी हम 5 लोगों का समूह है, वी कैन श्योरली हम निश्चित रूप से ओवर पावर यानी ज्यादा प्रबल है या ज्यादा शक्तिशाली है द एलिफेंट यानी हाथी से। ही देन टोल्ड द फ्ले, ही देन यानी उसके बाद में, ये टेल की सेकंड फॉर्म में टोल्ड यानी टोल्ड यानी बताया, द फ्ले यानी मक्खी को, गो टू द एलिफेंट यानी हाथी के पास जाओ, एंड सिंग और गाओ ए स्वीट ट्यून यानी एक मधुर टून, इनटू हिज ईयर यानी उसके कानों में, ही विल बी हैप्पी वह बहुत खुश होगा, एंड कैरिड अवे और लेके जाओ, बाई द ट्यून यानी ट्यून के साथ में, विल क्लोज हिज आईज जब तक कि वो अपनी आंखें बंद ना कर ले। ही देन टोल्ड वह उसके बाद में बताता है, द वुड पैकर यानी वुड पैकर को, यानी क्लोजेज। अब देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ये सब्जेक्ट है ही किसके लिए यहाँ पे, एलिफेंट के लिए। तो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ई एस का यूज करते हैं। तो क्लोज में क्या लगाया गया है, एस। ही क्लोजेज हिज आई जब वो अपनी आंखें बंद करेगा, यू स्कूप आउट, स्कूप देम आउट यानी स्कूप आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। यू स्कूप देम आउट यानी तुम उनको बाहर निकाल लेना। द एलिफेंट यानी हाथी, विल देन यानी उसके बाद बिकम बन जाएगा, ब्लाइंड यानी अंधा। वेन एवर जब भी, ही गेट्स थ्रस्टी जब भी उसको प्यास लगेगी, गो जाएगा, टू द लुक फॉर यानी पानी की तलाश में, लुक फॉर वाटर यानी पानी की तलाश में। आई विल गो नियर यानी मैं जाऊंगा, क्विकसैंड यानी एक होता है मलबे के पास, एंड बिगेन शुरू हो जाऊंगा, क्रॉकिंग यानी चिल्लाना, टर टर की आवाज करना। ही विल थिंक वह सोचेगा, दैट देयर इज सम वाटर नियर बाई यानी पास में ही कोई पानी है। एज जैसे ही स्टेप इनटू वो कदम उठाएगा या फिर जाएगा, इन द क्विकसैंड यानी बलुआ कीचड़ में, ही विल बी सिंक वो डूब जाएगा, एंड डाई और मर जाएगा। वैसे यहाँ पे सिंक की जगह होना चाहिए था ड्रैंक, ड्रेन वो होता है ना। द अदर क्रीचर्स जो अन्य प्राणी है, एग्रीड यानी राजी हुए, टू हिज प्लान यानी उसके प्लान से या उसकी योजना से, एंड डिड यानी किया, एज दे वर टोल्ड जैसा उनको बताया गया था। व्हेन द वुड पैकर स्कूप्ड यानी बाहर निकाल लिया, द आईज यानी आंखें ऑफ द एलिफेंट यानी हाथी की, इट क्राइड वो चिल्लाया, विथ विथ पेन यानी दर्द के साथ में, देन उसके बाद इट शॉर्ट यानी उसको उसने चाहा या फिर मांगा, सम वाटर यानी पानी, एज डिसाइडेड जैसा निर्णय किया गया था। द एलिफेंट यानी हाथी, फॉलोड यानी अनुसरण किया, या फिर फॉलो होता है किसी चीज का पीछा करना मतलब उस चीज का। द क्रोकिंग यानी आवाज को, ऑफ द फ्रॉग यानी मेंढक की, सिटिंग जो बैठा हुआ था, इन द स्वैम्प यानी कहाँ पे बैठा हुआ था, कीचड़ में मलबे में। ही डाइड मर गया, इन द स्वैम्प यानी कीचड़ में, स्ट्रगलिंग यानी लड़खड़ाते हुए या फिर जूझते हुए, हार्ड यानी बहुत कठिनाई से, टू कम आउट यानी बाहर आने के लिए। द स्पैरो जो चिड़िया थी, फेल्ट हैप्पी यानी खुशी महसूस हुई, व्हेन देयर रिवेंज यानी उनका बदला वाज टेकन यानी लिया गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव का टेंस है, क्योंकि रिवेंज लिया गया था, रिवेंज खुद लेगा नहीं। ये थैंक उन्होंने धन्यवाद दिया देयर फ्रेंड यानी अपने मित्रों का, एंड रिटर्न और लौट गए, टू देयर होम यानी अपने घर को। अब कहानी का हम मोरल देखते हैं। इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ नीड या तो है मतलब जरूरत के समय, वी शुड सिक हमें मांग लेनी चाहिए या पर ले लेनी चाहिए, द हेल्प यानी मदद ऑफ आवर फ्रेंड यानी अपने दोस्तों की। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। और आपको किस चीज़ के ऊपर अगला वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताओगे। आपको ग्रामर पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको ग्रामर पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।